ज्ञानसारथी सिलेक्शन का साथी के इस विशेष विस्तृत अध्ययन सत्र में सभी सीखने वालों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, सभी का स्वागत है इस बेहद खास सत्र में। अक्सर होता ये है कि जब भी करंट अफेयर्स की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की लंबी चौड़ी सूचियां देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक पहाड़ सामने लाकर रख दिया हो। बिल्कुल, वो सूची खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, लेकिन आज के इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य बाफ्टा पुरस्कार 2026 का संपूर्ण और बेहद रोचक विश्लेषण करना है, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी टॉपिक है। एकदम सही। किसी भी परीक्षा में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सीधे और सटीक प्रश्न बनते हैं। प्रश्न जैसे कि वर्ष कौन सा था, आयोजन स्थल क्या था, संस्था और सबसे जरूरी विजेता कौन रहे। और यही वो 4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में बाफ्टा से जुड़ा एक भी अंक न छूटे। तो चलिए इसे समझते हैं कि आखिर इस साल बाफ्टा इतना चर्चा में क्यों है। चर्चा में रहने का एक बहुत बड़ा कारण है जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। हाँ, उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले बुनियादी बात कर लेते हैं। ये 2026 का 79वां ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार संस्करण है। जी, 79वां संस्करण, इसे याद रखना जरूरी है। और इसका आयोजन लंदन के मशहूर रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया है। लंदन का वो रॉयल फेस्टिवल हॉल इस बार सिर्फ एक नियमित समारोह का गवाह नहीं बना है, बल्कि ये आयोजन भारत के लिए पूरी तरह से ऐतिहासिक साबित हुआ है। सच में ये खबर सुन के तो मतलब हर कोई हैरान रह गया। बिल्कुल, अक्सर जब हम ऐसे बड़े वैश्विक मंचों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले हॉलीवुड या ब्रिटिश सिनेमा ही आता है, लेकिन इस बार मणिपुरी फिल्म बूंग ने जो कमाल किया है उसकी झलक मात्र ही हर सिनेमा प्रेमी और प्रतियोगी छात्र के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। उसी ऐतिहासिक जीत ने इस साल के बाफ्टा को हॉट टॉपिक बना दिया है। बूम की शानदार कहानी पर तो हम आगे पूरी तफसील से बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इन पुरस्कारों की पृष्ठभूमि क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि किसी भी जानकारी की नींव मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि परीक्षा के स्टैटिक या स्थिर ज्ञान वाले भाग की तैयारी एकदम पक्की हो सके। तो बाफ्टा का इतिहास क्या कहता है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो बाफ्टा की शुरुआत आज से कई दशक पहले 1949 में हुई थी। 1949 मतलब काफी पुराना इतिहास है। जी हाँ, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ये यूके की एक बहुत ही सम्मानित संस्था है। और इसे शायद कुछ और भी कहा जाता है ना? बिल्कुल सही, इसे अक्सर दुनिया भर में ब्रिटेन का ऑस्कर कहकर भी बुलाया जाता है। ब्रिटेन का ऑस्कर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है नोट्स बनाने वालों के लिए। और परीक्षा के लिहाज से एक और दिलचस्प और थोड़ा हटकर तथ्य इसके प्रायोजक से जुड़ा है। एक टेलीकॉम कंपनी। अक्सर लोग सोचते हैं कि फिल्म अवार्ड्स को कोई मीडिया हाउस ही स्पॉन्सर करेगा। यही तो बात है, ये इसे याद रखने लायक एक अनोखा तथ्य बनाता है। और इसका मूल उद्देश्य फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में असाधारण उत्कृष्टता का सम्मान करना है। तो अगर परीक्षा में सीधा सा प्रश्न आ जाए कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बिना भटके सही उत्तर फिल्म और टेलीविजन ही होना चाहिए। एकदम स्पष्ट। साहित्य, खेल या विज्ञान जैसे विकल्पों में नहीं उलझना है। ये स्पॉन्सर और क्षेत्र वाले छोटे छोटे तथ्य कहानियों की तरह याद रखना ही तो परीक्षा के दबाव को कम करता है। ये बिल्कुल सही रणनीति है। और स्थिर ज्ञान को समझ लेने के बाद जब हम 2026 के वर्तमान परिदृश्य पर आते हैं तो ये और भी रोमांचक हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम सीधे रुख कर रहे हैं 2026 के प्रमुख विजेताओं की तरफ। इस साल सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली फिल्म का नाम हर किसी की जुबान पर रहा। उस शानदार फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। नाम से ही लगता है जैसे किसी बड़े संघर्ष की कहानी है। इस फिल्म ने तो कुल 6 पुरस्कार अपने नाम कर लिए। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का वो सबसे बड़ा खिताब भी शामिल है। 6 पुरस्कार जीतना कोई छोटी बात नहीं है। इसके निर्देशक कौन है? जब कोई फिल्म इतने बड़े मंच पर 6 अवार्ड जीतती है तो उसके निर्देशक का नाम परीक्षा में छपने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके निर्देशक मशहूर पॉल थॉमस एंडरसन है। पॉल थॉमस एंडरसन, इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। जी, और अभिनय की दुनिया की बात करें तो इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब रॉबर्ट एरामायो ने जीता है। रॉबर्ट एरामायो फिल्म आई स्वेयर के लिए, है ना? बिल्कुल, लेकिन यहां रुककर एक बहुत ही खास बात पर ध्यान देना चाहिए। रॉबर्ट एरामायो ने इस साल केवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ही अवार्ड नहीं जीता है। अच्छा, और भी कुछ जीता है क्या? हाँ, इसी वर्ष उन्होंने राइजिंग स्टार का पुरस्कार भी अपने नाम किया है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अनोखा तथ्य है। अरे वाह,
ये तो वही बात हो गई कि कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरे और सीधे मैन ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ले जाए। एकदम सही उपमा दी है। एक ही रात में 2 इतने बड़े अवार्ड जीतना वाकई एक दुर्लभ बात है। इसे तो नोट्स में सबसे ऊपर हाईलाइट करना चाहिए। डबल विन। बिल्कुल। अब अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी पर नजर डालें तो यह पुरस्कार जेसी बकली को मिला है। फिल्म हैमनेट के लिए। हैमनेट नाम याद रखने में आसान भी है क्योंकि यह कहीं न कहीं हैमलेट से मिलता जुलता है। सही कहा। और इन मुख्य श्रेणियों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियां भी हैं जो अक्सर मिलान करने वाले प्रश्नों का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि सहायक अभिनेता और अभिनेत्री। जी। उसी 6 अवार्ड जीतने वाली फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए मशहूर अभिनेता सीन पेन को सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सीन पेन एक बहुत बड़ा नाम है। और सहायक अभिनेत्री की श्रेणी का पुरस्कार वनमी मोसाकू ने हासिल किया है उनकी फिल्म सिनर्स के लिए। वनमी मोसाकू। एक और श्रेणी है जो बाफ्टा की स्थानीय पहचान है, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म। हाँ, और ये पुरस्कार जेसी बकली की उसी फिल्म हैमनेट को ही मिला है। मतलब हैमनेट भी परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और एनिमेटेड फिल्म का क्या? एनिमेशन के क्षेत्र में ज़ूट्रोपोलिस 2 ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का खिताब अपने नाम किया है। बच्चों के बीच ये बहुत लोकप्रिय नाम है। और गैर अंग्रेजी फिल्म श्रेणी में? उस श्रेणी में सेंटिमेंटल वैल्यूज ने बाजी मारी है। एक डॉक्यूमेंट्री का नाम भी चर्चा में रहा, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है। जी हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में रही है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस विस्तृत अध्ययन सत्र का उद्देश्य केवल तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सभी तक पहुंचाना है। बिल्कुल। इस डॉक्यूमेंट्री के विषय या किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना हमारा काम नहीं है। तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सिर्फ फिल्म का नाम और श्रेणी याद रखना ही लक्ष्य होना चाहिए। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। परीक्षा हॉल में भावनाएं नहीं, ठोस तथ्य काम आते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है, विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए जो भारतीय संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षाओं की दिन रात तैयारी कर रहे हैं? भारतीय संदर्भ ही तो इस बार सबसे खास है। हाँ, विदेशी धरती पर वो कौन सा आहा मोमेंट था जिसने इस साल के बाफ्टा को भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज कर दिया? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि भारत के पूर्वोत्तर हिस्से यानी मणिपुर जैसे एक छोटे से राज्य से निकली एक क्षेत्रीय फिल्म ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। एक ऐसी फिल्म जिसने अपनी सादगी से वैश्विक पटल पर जगह बनाई। मणिपुरी फीचर फिल्म बुंग ने इस वर्ष बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत लिया है। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, पूरे देश के लिए गर्व का क्षण। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाफ्टा के इतिहास में ये सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है। पहली भारतीय फिल्म? ये तो परीक्षा में छपने वाला पक्का सवाल है। इस फिल्म से जुड़े और कौन से नाम हैं जो पूछे जा सकते हैं? बुंग का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। निर्देशिका का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी और इसके निर्माता हैं जाने माने नाम फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी। और भाषा तो मणिपुरी है ही। इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्न फिल्म का नाम न पूछकर सीधा निर्देशिका का नाम पूछ सकता है। बिल्कुल, प्रश्न घुमाकर आ सकता है। और इस वर्ष बाफ्टा में भारत की उपस्थिति एक और कारण से भी चर्चा में रही। हाँ, एक बॉलीवुड अभिनेत्री को आमंत्रित किया गया था ना? जी, भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री आलिया भट्ट को इस वर्ष एक प्रेजेंटर के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। वैश्विक मंच पर भारतीय सितारों का प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ये तो हुए वर्तमान परिदृश्य की बात, लेकिन इतिहास भी उतना ही जरूरी है। अगर हम बाफ्टा और भारत के ऐतिहासिक संबंधों के पन्ने पलटें तो कुछ सुनहरे नाम सामने आते हैं। ये बहुत शानदार पॉइंट है। स्टैटिक जीके में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो बाफ्टा में भारत का ऐतिहासिक सफर कैसा रहा है? इतिहास में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है 1983 का। 1983 में रोहिणी हट्टंगड़ी बाफ्टा जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। पहली भारतीय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। किस फिल्म के लिए? उन्हें फिल्म गांधी में कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। इसके बाद शायद 90 के दशक में भी कुछ हुआ था। हाँ, 1999 में भारतीय निर्देशक शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म एलिजाबेथ को आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। शेखर कपूर को एलिजाबेथ के लिए? हाँ, और संगीत के क्षेत्र में 2009 का साल तो शायद ही कोई भूल सकता है। संगीतकार AR रहमान ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के बेहतरीन संगीत के लिए बाफ्टा जीता था। क्या बात है!
83 में एक्टिंग, 99 में डायरेक्शन और 2009 में म्यूजिक, इस तरह से चीजों को जोड़कर याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। ये ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो अक्सर बहुकथन या मल्टी स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में उलझाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। एकदम सही। अब समय आ गया इस पूरी विस्तृत चर्चा और इतने सारे डेटा को परीक्षा के बिल्कुल सटीक फॉर्मेट में ढालने का। चलिए हमारे एग्जाम बूस्टर और रैपिड रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तथ्यों को सिर्फ रटने से काम नहीं चलता। परीक्षा हॉल में प्रश्न कैसे रूप बदल कर आ सकते हैं, ये जानना जरूरी है। आइए इसे एक तेज संवाद के रूप में याद करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि बाफ्टा 2026 में किस भारतीय फिल्म ने ऐतिहासिक पुरस्कार जीता, तो वहाँ विकल्पों में जानबूझकर भटकाने वाले नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन एकदम सटीक उत्तर भुनगुन ही होना चाहिए। और ये भी याद रखना है कि ये एक मणिपुरी फिल्म है। अच्छा, अगर प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए कि बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता, तो बिना किसी झिझक के उत्तर होना चाहिए वन बैटल आफ्टर अनदर। और निर्देशक की कुर्सी पर बाजी किसने मारी, यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने? सीधा जवाब है पॉल थॉमस एंडरसन। और अगर परीक्षक इतिहास के पन्नों से प्रश्न बना दें कि बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हस्ती कौन थी, तो उत्तर होगा रोहिणी हट्टंगडी 1983 में। बेहतरीन। अब एक सुपर फास्ट फायर राउंड रिकैप कर लेते हैं ताकि सारा डेटा दिमाग में एक फोल्डर की तरह सेव हो जाए। तो शुरू करते हैं लोकेशन से। ये 79वां संस्करण था जो लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित हुआ। स्थापना कब हुई थी? बाफ्टा की स्थापना 1949 में हुई थी। इस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म? वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसने 6 अवार्ड जीते। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? रॉबर्ट अरामायो। और वो डबल धमाका याद रखना है, बेस्ट एक्टर और राइजिंग स्टार दोनों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रहीं जेसी बकली फिल्म हैमनेट के लिए। और भारत की तरफ से सबसे बड़ी खबर रही मणिपुरी फिल्म बूंग की जीत, जिसे बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला। इसकी निर्देशका लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। एनिमेटेड फिल्म का खिताब ज़ूट्रोपोलिस 2 को मिला। और समारोह में भारतीय प्रेजेंटर के रूप में अभिनेत्री आलिया भट्ट की उपस्थिति रही। एकदम सटीक रिकैप। जो भी लोग इस पूरी जानकारी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं वो मन ही मन ये पुष्टि कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से रेडी फॉर एग्जाम है। बिल्कुल, तैयारी पक्की होनी चाहिए। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को अन्य छात्रों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर करने पर विचार किया जा सकता है। इससे दूसरों की भी मदद होगी। और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम हैंडल @ज्ञानसारथी 8700 से सीधा जुड़ा जा सकता है। वाकई ये एक